जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी YouTube चैनल में। आइए आप लोगों को एक कहानी की ओर ले चलते हैं कि भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। व्यापक सब में ईश्वर तुमको कहाँ दिखाऊं, ईश्वर ईश्वर पर चढ़े वे सिद्धांत बताऊं। एक विद्यालय में स्कूल लगने से पहले वहां के मुख्य अध्यापक ने छात्रों को बराबर बराबर खड़ा करके कहा, बच्चों पहले ईश्वर की प्रार्थना कर लो। सहायक अध्यापक महोदय ने ईश्वर की प्रार्थना कराई। अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूरत में, भला भगवान को भगवान पर क्यों कर चढ़ाऊं मैं। सब छात्र अध्यापक महोदय के साथ प्रार्थना को बोलने लगे, परंतु ध्यानदास नाम का छात्र चुपचाप मुंह बंद किए खड़ा था। अध्यापक महोदय ने उससे पूछा, तुम प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे हो। छात्र बोला, गुरुजी मैं यह प्रार्थना नहीं बोलूंगा। समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो उन्होंने मॉनिटर से हंटर मंगवा लिया। गुरुजी ने ध्यानदास को छात्रों की पंक्ति से कान पकड़ बाहर निकाला और उससे प्रार्थना बोलने को कहा। ना बोलने पर तेरी इस हंटर से पिटाई होगी। छात्र ध्यानदास गुरुजी से बोला, आप मुझे हंटर से नहीं मार सकते, क्योंकि वही व्यापक है हंटर में, वही व्यापक लड़के में, भला को भगवान से क्यों कर पिटाऊं मैं। बताइए गुरुजी, क्या हंटर में और मुझ में एक ही ईश्वर नहीं है। गुरुजी ने बताया, बेटा परमात्मा तो सर्वव्यापक है, इसलिए हंटर में और तुम में परमात्मा है। लड़का बोला, इसीलिए आप मुझे हंटर से नहीं मार सकते। गुरुजी कुछ सोचकर कुर्सी पर बैठने ही वाले थे कि उस लड़के ने कुर्सी को खींच लिया। गुरुजी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वे लड़के से बोले, अबे तूने ये क्या कर दिया। लड़का बोला, वही व्यापक है कुर्सी में, वही व्यापक है गुरु में, भला भगवान को भगवान पर क्यों कर बैठाऊं मैं। गुरुजी ने लड़के ध्यानदास से कहा, मेरा पीछा छोड़। लड़का बोला, वही व्यापक है फूलों में, वही व्यापक है मूरत में। गुरुजी अगर आप ऐसे ऐसे भजन और प्रार्थना स्वयं गाएंगे या औरों से गवाएंगे तो विश्व के समस्त कार्य बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ईश्वर उपस्थित ना हो। गुरुजी ने हमेशा के लिए इस प्रार्थना को न गाने की प्रतिज्ञा कर ली। धर्म प्राण भारतवर्ष में छोटी आयु के बच्चों से जब इस प्रकार के ज्ञान और वेदांत से भरपूर गीत व गाने गाए जाएंगे तो स्वयं ही सोचिए उन होनहार युवकों को हम कर्मवीर किस प्रकार बना सकेंगे। भगवान की प्रार्थना करने को जो गृहस्थियों एवं बालकों की प्राचीन पद्धति है, उससे ही हमारा उद्धार संभव है। हम अपने नवयुवकों को कर्मवीर तभी बना सकेंगे जब हम कर्मकांड की शरण लें। वेदों में ईश्वर के 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं तथा 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।